नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर में इन दिनों एक खास प्रोग्राम होने वाला है, लिटरेरी फेस्ट होने वाला है। 7 और 8 जनवरी को पूरा गोरखपुर झूम रहा है। इस खबर जब से ये खबर आई है सामने, सब तैयार हैं 7 और 8 जनवरी को लुत्फ उठाने के लिए। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वेन्यू का आपको एक बार दिखाया जाए कि कहाँ पर आपके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की जाए। हमारे साथ पीछे आप पहले देखिए विवेक लॉन है, पीछे आपका वेन्यू नजर आएगा। हमारे साथ अजिंक्य लहरी मौजूद हैं, संयोजक हैं। लिटरेरी फेस्ट 2017 में एक बार होता है, फिर अब 2023 में ये 5वां संस्करण है जी। किस तरीके से ये पूरा आइडिया 17 की बात कर रही हूँ आता है और 2023 आते आते तक क्या बदलता देख रहे हैं? देखिए, गोरखपुर साहित्य में बहुत समृद्ध शहर रहा है। ये फिराक का शहर है, प्रेमचंद जी का शहर है, गोरखनाथ बाबा का शहर है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का शहर है। तो ये गोरखपुर हमेशा साहित्य के मामले में बहुत समृद्ध रहा है। बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से यहाँ पे साहित्यिक प्रोग्राम कम होने लगे थे, पर जब स्थितियाँ संभली तो ये सोचा गया कि क्यों ना गोरखपुर को दोबारा एक लिटरेरी फेस्ट के रूप में प्रोग्राम दिया जाए, जो कि इंटेलेक्चुअल्स बौद्धिक लोगों का प्रोग्राम होगा, साहित्य से जुड़ा हुआ प्रोग्राम होगा। साहित्य, कला, संगीत, राजनीति, सिनेमा, ये सारी चीज़ों का एक संगम होगा। इसी सोच के साथ ये लिटरेरी फेस्ट को शैवाल शंकर श्रीवास्तव जी, एक सज्जन हैं, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हैं, इनकी 2 संस्थाएं हैं, इंडिया फर्स्ट और APPL। इन दोनों संस्थाओं ने मिलके इस लिटरेरी फेस्ट को 2017 में शुरू किया था। अच्छा, इस बार मैं देख रही हूँ कि बड़े चेहरे, ऋचा अनिरुद्ध की बात करती हूँ, मालिनी अवस्थी की बात करती हूँ, ऐसे बड़े चेहरे इस बार दर्शकों को देखने को मिलेंगे। और गोरखपुर जैसी सिटी के लिए, जैसा आपने कहा, गोरखपुरी का ये शहर है, मुंशी प्रेमचंद भी यहाँ रह चुके हैं। और बौद्धिक, जिस तरीके से आपने बात की कि इंटेलेक्चुअल लोग आपको गोरखपुर में मिलेंगे, इन चेहरों को देखने के लिए किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है और कितना इम्पॉर्टेंट है ऐसी सिटीज़ में ऐसे फेस्ट होने की? देखिए, मुझे जो अभी तक का फीडबैक है कि लोगों में बहुत ही एक्साइटमेंट है जी। क्योंकि अलग अलग विषयों के लोग हैं हमारे पास। जैसे हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, गवर्नर हैं और ख़ुद एक अच्छे लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं। आपने ऋचा अनिरुद्ध जी का नाम लिया, दीप्ति नवल जी आ रही हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी आ रहे हैं। तो ऐसे नाम इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मतलब सिनेमा से हैं, राजनीति से हैं, साहित्य से हैं, मीडिया से हैं। तो लोगों की जैसी जैसी रुचि है वैसा वैसा उनका एक्साइटमेंट है। तो मुझे तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों में बहुत, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। तो हमें ये उम्मीद है कि इस बार अटेंडेंस बहुत अच्छी होगी और इस लिटफेस्ट में जितने भी बड़े चेहरे आ रहे हैं, जितने भी हमारे पैनलिस्ट आ रहे हैं, उन लोगों का लाभ यहाँ के श्रोताओं को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे अजिंक्य जी बात अगर सवाल करना चाहूँ कि किस तरीके से आपका इस फेस्ट में, क्योंकि बड़े लेवल का प्रोग्राम है, जैसा मैं 17 की बात कर रही थी, 5वां संस्करण है, थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं दर्शकों, आपको थोड़ा अंदर का ये नज़ारा देखिए, खूबसूरती यहाँ पर चमक रही है। और ये जो आपको नज़र आएगा, आपको ख़ास तौर पर ये बता दूँ कि यहाँ पे 400 लोगों का यहाँ पे अप्रॉक्स लोग बैठ सकते हैं। और बाहर आपको ओपन एरिया में अगर आप बैठना चाहते हैं, वहाँ भी आपको पूरी व्यवस्था दी गई है। सर, जानना चाह रही थी मैं कि किस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है और ये जिम्मेदारी, कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको मिलती है तो थोड़ा सा ज़्यादा और जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे खास प्रोग्राम्स के लिए, किस तरीके से निभा रहे हैं और इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? देखिए, इन्वॉल्वमेंट तो मेरा जुड़ाव लिटरेरी फेस्ट से पहले साल से ही हुआ। 2017 में मेरे स्वर्गीय पिताजी PK लहरी साहब को पहले लिटरेरी फेस्ट में ही प्राइड ऑफ गोरखपुर अवार्ड दिया गया था और तभी से संपर्क हुआ इस लिटरेरी फेस्ट की टीम से और अगले साल से ही मैं इस लिटरेरी फेस्ट के आयोजन से जुड़ गया। जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, देखिए ऐसा है कि हमारे परिवार का सामाजिक सरोकार हमेशा रहा है, सामाजिक चीज़ों से हमेशा जुड़ाव रहा है। तो हम लोग तो इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे करते हैं कि हमें लगता है कि भाई समाज को जो दिया जा सके सो अच्छा है। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बार कन्वीनर बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है, पर मैं तो ये मानता हूँ कि टीम वर्क है। हम लोग सारे लोग एक सिपाही हैं जो इस मुहिम को लेके आगे चल रहे हैं और सबके सहयोग से ही ये एक बड़ा आयोजन संभव हो पाता है। और ख़ास करके इसमें जैसे दोनों तरह के लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे सिपाही हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, प्लस इसमें जैसे धन संग्रह बहुत बड़ा एक विषय होता है।
तो उसमें यहाँ पे लोकल स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे हमारे स्पॉन्सर्स हैं इसमें 9 है, एस्प्रा है, जी। गीता है। इस तरह के जो बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी हमारा सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से ही ये सारा पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, अब आपने पिताजी की बात की, एक अवॉर्डेड पर्सनैलिटी रहे हैं वो, आपका उनसे किस तरीके का जुड़ाव रहा? और साहित्य की जब मैं बात करती हूँ तो घर में वो साहित्य वाला माहौल किस तरीके का रहा है? देखिए, अब पिताजी से जुड़ाव का तो क्या कोई मतलब एक्सप्लेनेशन क्या दे सके, वो तो एक आत्मीय जुड़ाव। साहित्यिक जी, टर्म में। साहित्य का ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ पे घर पे भी साहित्य का हमेशा से जुड़ाव रहा है, रंगमंच से जुड़ाव रहा है, नृत्य से जुड़ाव रहा है, म्यूज़िक से जुड़ाव रहा है। मेरी सिस्टर्स हैं, वो लोग कथक डांस करते थे। यहाँ पे सबसे पुराना जो यहाँ पे डांस और म्यूज़िक का स्कूल था, उसको रागश्री संगीत विद्यालय कहते थे, वो हमारे पिताजी द्वारा खोला गया था। इसके अलावा यहाँ पे रंगमंच के जो भी कलाकार हैं 1970 से लेके उनके प्रमोशन में जैसे भी पॉसिबल था हमारा परिवार जुड़ा हुआ था। तो इस पूरे माहौल से हमारा जुड़ाव पिछले कई पुश्तों का है। यहाँ पे जो दुर्गा बाड़ी है, वहाँ पे दुर्गा पूजा से, या वहाँ पे भी जो रंगमंच का जो आयोजन होता है उससे भी हमारे परिवार का बहुत पुराना, करीब जितने दिन से वो है उतने दिन से जुड़ाव रहा है। तो इस पूरे परिवार का जुड़ाव साहित्य, कला, रंगमंच, परफॉर्मिंग आर्ट्स सबसे हम लोग का रहा है। रुचि का काम था, इसीलिए मैं आगे आके इसमें जुड़ भी गया और वो सफ़र चल रहा है। जी। अच्छा, कहते हैं कि आप जब जुड़ाव आपका हो तो आप एकदम परफेक्ट व्यक्ति हैं इस काम को संभालने के लिए। अच्छा, वेन्यू पे मौजूद हूँ, किस तरीके की व्यवस्था, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि 2 दिन महासंगम है ये, किस तरीके से लोगों को आप संभालने वाले हैं? मैम देखिए, लोगों को संभालना नहीं पड़ता है। जो हमारी श्रोता है वो वैसे भी बहुत डिसिप्लिन्ड होती है और वो फोकस्ड आते हैं, सेशंस को सुनने आते हैं, प्रोग्राम को देखने आते हैं, तो बहुत संभालने की नहीं आवश्यकता पड़ती। पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस हॉल के अंदर सेशंस होंगे, जो हमारे डेली के सेशंस हैं वो इस हॉल के अंदर होंगे। इसके अलावा हमारे बाहर का जो एरिया है वहाँ पे 5-6 करीब पब्लिशर्स हैं जिन लोगों ने कन्फर्मेशन दे दिया है, तो उनके बुक स्टॉल्स लगेंगे। इसके अलावा एक कैलीग्राफी कंपटीशन हो रहा है और एक युवा रचनाकार कंपटीशन हो रहा है। उनके कुछ सिलेक्टेड जो एग्जिबिट्स होंगे वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा इस लिटरेरी फेस्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे हमारे नींव के सबसे मजबूत स्तंभ थे डॉक्टर रजनीकांत और डॉक्टर राजीव केतन, जो अफसोस है कि अब हम लोग के साथ में नहीं हैं। उनके लिए और हमारी जो पिछले 5 लिटरेरी फेस्ट हुए हैं उनकी एक पिक्चर गैलरी लगेगी जी। तो वो पिक्चर गैलरी भी इस हॉल के अंदर लगेगी। तो इस वजह से यहाँ पे बुक स्टॉल्स होंगे, कैलीग्राफी के एग्जिबिट्स होंगे, युवा रचनाकारों के एग्जिबिट्स होंगे, पिछले हमारे जो लिट फेस्ट है उसकी एक गैलरी लगेगी और प्लस सेशंस होंगे जी। तो ये पूरा जो है एक माहौल क्रिएट होगा यहाँ पे, जो इस फेस्टिवल का माहौल होगा। पूरे 1 महीने से बज क्रिएट हो रखा था कि 7 और 8 जनवरी को गोरखपुर में एक महोत्सव होने वाला है। और ये जिस तरीके से बड़े चेहरे, चाहे सुधांशु त्रिवेदी की बात करती हूँ, ऋचा अनिरुद्ध की बात करती हूँ, मालिनी अवस्थी की बात करती हूँ, हर फील्ड में जो एक आइडियल चेहरा आपके दिमाग में अपना चित्र बना रहा होगा, वो चेहरा आपको 7 और 8 जनवरी को इस वेन्यू पर नज़र आएगा। मैं जानती हूँ कि आप एक्साइटेड हैं, जैसा सर ने कहा कि साहित्य को लेकर के गोरखपुर हमेशा से एक्साइटेड रहा था। और अभी पर्दे के पीछे बात भी हो रही थी, इन्होंने कहा कि पिछले जो 4 संस्करण हुए उसमें कई लोगों ने शिकायतें की कि हम तक अवेयरनेस नहीं पहुंची, इसलिए हम आ नहीं पाए और बहुत कुछ बड़ा हमने मिस कर दिया है। तो इस बार आप मिस नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि पूरा गोरखपुर तैयार है। आइए 7 और 8 जनवरी को लुत्फ उठाइए, कुछ सीखिए, कुछ सोचिए और समाज को एक नया आकार दीजिए। बने रहिए एनवी भारत के साथ, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक।